पीछे जो जनता ने जो वोट किया था वो भ्रष्टाचार के विरोध में वोट किया था। हमारे मूल एजेंडा में भ्रष्टाचार विरोध है और विषय नहीं है। तो हम लोग क्यों सरकार में 2005 से हम लोग साझा सरकार इस बिहार में चला रहे हैं। कुमार जी ने बयान दिया था कि जातिगत जनगणना पे आपकी पार्टी ही आगे नहीं बढ़ रही है, इस पर क्या कहना है? अच्छा नहीं, देखिए जातीय जनगणना के विरोध में हम लोग नहीं हैं। स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है अखबारों के माध्यम से कि भाजपा जातीय जनगणना के विरोध में है, हम लोग जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो प्रधानमंत्री जी को मिलने गया था हम उसके हिस्से थे। तो ये कहाँ है कि हम लोग उसके विरोध में हैं? हम लोग उसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो आवश्यक कार्यवाही है जातीय जनगणना को लेके ये विषय हम लोग बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस है वो 2018 से शुरू हुआ। इस बार वो टैबलेट के माध्यम से मतलब कंप्यूटर के माध्यम से उस पूरे कार्यक्रम को किया जाना है। उसमें जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में अब बदलाव संभव नहीं है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कह रहे हैं कि जब आगे कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो जातीय जनगणना कराई जा सकती है। इस बार ये संभव नहीं। केंद्र ने तो सर मना ही कर दिया था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहीं कहीं इशारों में बोले थे कि अगर केंद्र राजी नहीं होती हम अपने खर्चे पर ही जातिगत जनगणना करवाएंगे, मगर उनका कल कहना था कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह का हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, सपोर्ट का विषय नहीं है ये। इस हम लोग क्यों सरकार में 2005 से हम लोग साझा सरकार इस बिहार में चला रहे हैं और बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने में और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में भाजपा की बड़ी भूमिका है। उसमें नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 15 वर्षों में एक बेहतरीन सरकार बिहार में दिया है, तो हम उनके विरोध में कहाँ हैं? एक सवाल है सर, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के मैगजीन में कवर पृष्ठ पे उनका फोटो आया, इस पर क्या कहना है आपका? टॉप 100 लीडर में उनका आया है, युवाओं की लिस्ट में आया है। दो बात यह है जी कि लिस्ट में वो अपने दम पर नहीं पहुंचे। उनके जितना मेहनत करने वाले कई युवा अलग अलग पार्टियों में लगातार सक्रिय हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनको वो जगह इसलिए मिली क्योंकि भारत में एक प्रकार से वंशवाद की प्रथा विकसित हो गई और इसी वंशवाद के चलते जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं भारत में वो पूर्ण रूप से कमल के रूप में प्रस्फुटित नहीं हो रहे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोल रहे। हिंदी संस्करण में तेजस्वी जी का फोटो है, इंग्लिश संस्करण में महाराष्ट्र के जो सी उद्धव ठाकरे उनके दोनों तो वही हैं, दोनों तो वहीं से निकले हैं, दोनों वंशवाद के प्रतीक हैं, उसमें क्या कहना है? और सर जिस तरह से कोरोना का जिस तरह से सर फिर से प्रकोप बढ़ चुका है, आज सर जेडीयू कार्यालय में 5 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कल सर जीतन राम मांझी के इस पे क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आज शाम में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बड़ी बैठक है। बिहार सरकार के मुखिया सारे लोग उसमें रहेंगे, मंगल जी भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। अन्य जो लोग इस विषय के लिए जानकार हैं या फिर जिनके प्रभाव से सब सारा कार्यक्रम होना है वो सब लोग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में बैठेंगे। वहाँ पर इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर उनको समीक्षा में ये बात निकलेगी कि बिहार को लॉकडाउन की तरफ ले जाना है तो लॉकडाउन होगा, और अगर ये लगेगा कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, कुछ अन्य विषयों को ध्यान में रख के कुछ कंटेनमेंट जोन बना के या फिर उस प्रकार के कुछ कार्यक्रम चला के इसको रोका जा सकता है तो रोकने का प्रयास करेंगे। तो सर लॉकडाउन अगर लगेगा तो सर कहीं न कहीं सर जो मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं जो रोज मजदूरी वाले उनको तो सर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, कहीं भी लॉकडाउन होगा तो स्वाभाविक तौर पर अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है, लोगों के रोजगार के जो व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी समीक्षा के बाद जो समीक्षा होगी आज शाम में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस समीक्षा के बाद जो आवश्यक कदम लगेंगे कि नहीं कितना इसकी इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी में ये आगे संक्रमण का दर फैला रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो वास्तविक और सही डिसीजन होगा उसको लेकर लागू करने का प्रयास करेंगे। यूपी को लेकर सर सवाल है, जिस तरह से एक इतर वाले के यहाँ इतना पैसा सर पकड़ाया था, उस पर क्या है आपका राय? देखिए, मेरी राय नहीं है। महत्व का बात यह है कि 2014 हो तो 2019 हो तो दोनों लोकसभा चुनाव में, 2017 में यूपी में जो हमें बड़ी जीत मिली, इन सब सारे चुनावों के पीछे जो जनता ने जो वोट किया था वो भ्रष्टाचार के विरोध में वोट किया था। हमारे मूल एजेंडा में भ्रष्टाचार विरोध है और सपा जैसी पार्टी जो है जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के पूंजी पर हुआ है। वो बीजेपी का
नेता है या उससे रिलेटेड है। उनके कह देने से बीजेपी का नेता नहीं ना हो जाएगा। उनके परफ्यूम को जारी करते हुए तस्वीर अखिलेश जी की है कि किसी भाजपा के नेता की है। इसमें कौन सा बड़ी, ये तो साधारण बात है। भ्रष्टाचार के आधार ही पर इन सब पार्टियों का जन्म ही होता है, उनका सृजन होता है, उनका विकास होता है। वो जनता के बीच में जाते हैं इन्हीं सब बातों को लेकर के। आम जनता में इस बारे में मैसेज नहीं है। साधारण लोग इस बात को नहीं जानता है कि कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कौन सी कहने वाली बात है? ये तो बहुत साधारण बात है।